गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 चैप्टर 5 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ रहे थे अपन, पदार्थों का पृथक्करण। तो पदार्थों के पृथक्करण की विभिन्न विधियों के नाम अपन ने देखे थे। सबसे पहला था हैंड पिकिंग, विनोविंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुन चुन कर अशुद्धियों को पदार्थों में से अलग करना। विनोविंग मतलब फटकना। सीविंग चालन, सेडिमेंटेशन अवसादन, डिकेंटेशन नितारना और फिल्ट्रेशन मतलब छानन। ठीक है, ये सारे मेथड हमने देखे थे। मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है, तो मेथड ऑफ सेपरेशन पृथक्करण की विधियाँ तो देखेंगे। सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। सॉलिड पदार्थों को अन्य सॉलिड पदार्थों में से अलग करना। तो इनको अलग करने की सबसे पहली विधि है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जैसे किसान अपने खेतों में अनाज के दानों को भूसे से अलग करने के लिए आजकल मॉडर्न मशीन्स या मॉडर्न टेक्निक आ गई है, उसमें उच्च विकसित हार्वेस्टर या थ्रेशर का उपयोग करता है। तो थ्रेसिंग क्या होता है? प्रोसेस बाय विच द ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द चाप। वह प्रक्रिया जिसमें अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। ठीक है, थ्रेसिंग प्रोसेस बाय विच द ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द चाप। वह प्रक्रिया या थ्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अनाज के दानों को भूसे से अलग किया जाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट मेथड है विनोविंग। विनोविंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय वाइंड और ब्लोइंग एयर। विनोविंग मतलब फटकना बोलते हैं उसको, जिसमें क्या किया जाता है, एक पार्ट मिक्सर के कण एक तो क्या होते हैं, भारी होते हैं और दूसरे हल्के होते हैं। उनको कुछ ऊंचाई में ले जा कर के हवा के झोंकों के साथ ऊपर से गिराया जाता है, जिससे क्या होता है, भारी कण तो पास में गिर जाते हैं अनाज के दाने तो, और जो हल्का भूसा वगैरह होता है वो दूर जाके गिर जाता है। इस प्रकार से उसमें हल्के और भारी पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुन चुन कर। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, गेहूँ साफ करते वक्त अपने चाची जी, दादी जी, मदर या एल्डर पर्सन जो होते हैं हमारे घर पे, वो सभी क्या करते हैं, गेहूँ को साफ करने से पहले उनमें से जो मिट्टी के कण या अदर जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको चुन चुन कर हाथ से अलग करते हैं, उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। द प्रोसेस बाय विच अनडिजायरेबल कंपोनेंट आर जस्ट पिक अप बाय हैंड। मतलब अवांछित जो घटक होते हैं उनको हाथ से चुन कर अलग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग को हिंदी में बोलते हैं चालन। द प्रोसेस बाय विच सेपरेट सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ मिक्सचर विच डिफर इन देयर साइज। तो मिश्रण के जो पार्टिकल होते हैं या कण होते हैं उनकी साइज में क्या होता है, डिफरेंस होता है या भिन्नता होती है। इस कारण कुछ कण क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, कुछ कण बड़े आकार के होते हैं। तो उनको एक चलनी में से गुजारा जाता है। तो क्या होता है, जो बारीक पार्टिकल या कण होते हैं वो उसमें से नीचे निकल जाते हैं और मोटे कण उसके ऊपर ही रह जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम चालन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने घर पे भी देखा होगा, हमारी मदर या आंट या कोई भी जो एल्डर पर्सन होते हैं जो खाना वाना बनाते हैं उससे पहले आटे को छानती है चलनी से, तो उसमें से आटा नीचे निकल जाता है, उसके कण, उसके कंकर वगैरह होते हैं अशुद्धियाँ वो ऊपर ही रह जाती हैं। उसको बोलते हैं सीविंग या चालन। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण। इसमें क्या क्या जाता है, चुंबकीय जो अशुद्धियाँ होती है उनको एक मैग्नेट के पास से क्या किया जाता है,
गुजारा जाता है या बेल्ट पे से डाला जाता है, तो चुंबकीय या जो लोहे धातु की अशुद्धियाँ होती है वो चुंबक के साथ चिपक जाती है और अदर जो मटेरियल है वो अलग रह जाता है। इस प्रकार से वो सेपरेट हो जाता है। तो देखिए, प्रोसेस बाय विच मैग्नेट इज मूव ओवर सच अ मिक्सचर, द मैग्नेटिक मटेरियल स्टिक टू इट एंड इज रिमूव। तो वह प्रक्रिया जिसमें मैग्नेट को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, मैग्नेट में से इस मिश्रण को गुजारा जाता है, जिससे मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उससे चिपक जाते हैं और अन्य जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से उनको सेपरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है दूसरी प्रकार का सेपरेशन है सेपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉलिड। पहले क्या पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ सॉलिड टू अदर सॉलिड, ठीक है। तो अब है सेपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉलिड, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, सेपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉलिड्स, जल में घुलनशील ठोस पदार्थों का पृथक्करण। तो इनको अलग करने के लिए सबसे पहला मेथड काम में लेते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, प्रोसेस बाय विच द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ लिक्विड स्टेज से या द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। कब? जब उनको गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन बोलते हैं। और इस मेथड के द्वारा किसको अलग किया जाता है, वाष्पशील अशुद्धियों। और वाष्पशील अशुद्धियाँ जैसे कि नमक, नमक है, नमक जब समुद्री जल से अलग बनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, समुद्री जल को गड्ढों में भर दिया जाता है और उसको वाष्पीकरण के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पानी तो ऊपर उड़ जाता है वेपोराइज होकर के और उसमें से केवल मिनरल्स या लवण ही शेष रह जाते हैं। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब संघनन। तो प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग, वह प्रक्रिया जिसमें ठंडा करने पर पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अदर मेथड है सेपरेशन का, वो है सेपरेशन ऑफ इंसॉल्युबल सॉल्यूट फ्रॉम लिक्विड। अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रवों से अलग करना। तो देखिए, इसको भी सेपरेट करने के 4 मेथड हैं। पहला है सेडिमेंटेशन, अवसादन, डिकेंटेशन, लोडिंग और फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन, इट अलाउ हेवियर मैटर टू सेटल डाउन, एग्जांपल सैंड वाटर। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो जल में घुलनशील होता है मिक्सर, तो उस मिश्रण को कुछ देर के लिए शांत अवस्था में छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो सॉलिड सब्सटेंस है वो नीचे तल पे बैठ जाते हैं और जो पानी है उसको नितार के अलग पात्र में कलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे द्रव अलग हो जाता है और ठोस पदार्थ अलग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिकेंटेशन, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इंसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो डिकेंटेशन वह मेथड है जिसमें अघुलनशील ठोस पदार्थों को लिक्विड या द्रव पद से अलग किया जाता है। मतलब इसको नितारना भी बोलते हैं। नितारना आपने देखा होगा, घर पे हम दाल बनाते हैं तो उससे पहले उसको पानी से धोते हैं और पानी से धोने के बाद उसको पानी को नितार देते हैं, साइड में टेढ़ा करके पात्र को, और पानी को निकाल देते हैं, दाल उसी में रह जाती है। इसको बोलते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है लोडिंग, द मेथड बाय विच फिनर पार्टिकल या फाइनर पार्टिकल आर मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम। तो हल्के जो कण होते हैं या वह विधि जिसमें हल्के कणों को तेज़ी से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है घोल करके, और इसकी बहुत कम क्वांटिटी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा